चलिए, तो इस चैप्टर का जो है ना प्रथम बाकी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और जो बाकी का क्वेश्चन है, बचा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से। इसको हम लोग कल बीजीय व्यंजक में पहले प्रस्तुत करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, कह क्या रहा है क्वेश्चन पहले। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदे 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत क्या है, मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक गेंद की कीमत या मूल्य बराबर कितना मान लें, वाई रुपया हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से चलिए। प्रश्न कह रहा है 7 गो बल्ला खरीद रहा है, तो 7x रुपया हो गया। 7 गो बल्ला का, एगो बल्ला का 100 रुपया है, तो 7 गो बल्ला का 7x हो गया। प्लस गेंद भी तो खरीद रहा है, गेंद हम लोग वाई माने हैं, कितना गेंद खरीद रहा है, 6 गो गेंद, तो एगो गेंद का वाई रुपया, तो 6 गेंद का 6 वाई रुपया। ये दोनों को मिलाकर उसका कितना रुपया खर्च हो रहा है, 3800 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3800 लिख देंगे। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, बीजीय व्यंजक रूप में प्रस्तुत हो गया 1 नंबर समीकरण। पुनः उसका मन कर रहा है दूसरी का शर्त, यानी पुनः क्या कर रहा है, पुनः सोच रहा है कि ना और खरीदेंगे। तो पुनः बाद में फिर जा रहा है, 3 गो बल्ला और खरीद रहा है। पहले 7 गो बल्ला था 7x, अब 3 गो बल्ला है तो 3x। पहले क्या था, 6 गो गेंदा था तो 6 वाई, अब 5 गो गेंदा है तो 5 वाई हो जाएगा। अब रुपया उसको लग रहा है 1750 रुपया, ठीक है। ये दोनों खरीदने के बाद क्या 1750 रुपया लग रहा है। समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 3800 माइनस प्लस का 6y क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस का 6y हो जाएगा। अब बाटा जो 7 है ना, x डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 7 को इधर ले आकर क्या करेंगे, हर में कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, इस समीकरण 1 से माने हैं ना, तो क्या समीकरण 1 से निकालें x का मान। जब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। यदि समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। अलग उल्टा करके रखते हैं। तो समीकरण 2 में x बराबर 3800 घटाव 6y बटा 7 रखने पर, क्या करने पर, 7 रखने पर 7 रख दिए, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, समीकरण 2 कितना है, 3x, तो 3x के जगह पर क्या रखना है हमको, 3800 माइनस 6y बटा 7। अब क्या होगा, माइनस का 6y इधर है, कितना है, प्लस का 5 कितना है, समीकरण 1 लिख दे रहे हैं हम। समीकरण 2 में कितना है, प्लस का 5y बराबर 1750। अब देखिए क्या करेंगे, इससे गुना होगा, इसमें गुना होगा तो 2 0 8 3 का 24 और 3 3 9 2 11, 11,400 रुपये माइनस 6 3 का 18y, ठीक है। इस 3 को बारी बारी से दोनों पद में गुना कर दिए। अब नीचे वाला का काम होगा, अब 7 से इसमें करेंगे, बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो 7 × 35y 7 × 35y हो गया। अब इस 7 को डायरेक्ट गायब करने के लिए इस 7 को इधर से गुना कर देंगे 1750 में, तो 0 हो जाएगा। और क्या होगा, 7 × 35 के 5 और 7 × 35 का 5, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 3 52 हो जाएगा। और 7 एकम 7 5 12, यानी 12,250 हो गया।
अब इस दोनों को हम लोग घटाने का क्रिया करेंगे। इस दोनों में एक ही जाति का है ना, वाई वाई है, तो इसको हम घटा देंगे। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है तो घटता है, प्लस वाला बड़ा है तो क्या होगा 18 दूनी 36, 17 वाई होगा। कितना होगा 17 वाई प्लस, अब 12 2 50, 12,250 माइनस ये 11,400 है ना, इसको उधर जाकर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 11,400 माइनस में हो जाएगा। अब 17 वाई बराबर कितना होगा घटेगा तो 0 का 0 हो जाएगा, और क्या होगा 5 का 5 हो जाएगा। इधर क्या होगा 12 है तो 8 हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो, और इधर क्या हो जाएगा एक है ख़त्म हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इतना ही बचेगा, इधर 2 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट y बराबर लिख देते हैं, ठीक है ना। y बराबर इस 17 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, जब इसको काटेंगे 17 × 5 = 85, y बराबर कितना आ गया 50 रुपये, यानी एक गेंद का दाम कितना आ गया 50 रुपये आ गया। चलिए अगला इसको मतलब स्लाइड लेते हैं, इसको बनाने के लिए एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये आ गया। अब इसी समीकरण इसी y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो एक बल्ला का मूल्य यानी एक बैट का मूल्य निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग रखते हैं इसमें समीकरण कितना, समीकरण 1 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे 50 रखेंगे, y बराबर लिख देगा यहाँ पे समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर 50 रखने पर, पचास रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर 50 रखेंगे तो x का मान निकल के कुछ ना कुछ तो आएगा ही। y की जगह पर कितना रखें 50 बराबर 3800। अब क्या करेंगे 7x बराबर 3800, ये कितना गुना करेंगे तो 6 में 50 से 6 × 25 = 300। इस 300 को प्लस में है तो इधर लेकर क्या करेंगे माइनस में कर देंगे, यहाँ प्लस में नहीं है 300 प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 300, 6 × 25 300 माइनस में हो जाएगा। और 7x बराबर 3800 में से 300 घटेगा तो क्या होगा 3500 हो जाएगा। अब बताइए x बराबर क्या होगा 3500 बटा में 7 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा x का मान, x का मान आएगा 7 × 5 = 3500 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है 500 रुपया आ गया, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य, प्रत्येक का मतलब क्या होता है प्रत्येक, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया आ गया। जो y का मूल्य आएगा ना y बराबर वही ना हम लोग का गेंद का मूल्य होगा, y का मान 50 रुपया है तो y हम लोग गेंद का माने हैं तो 50 रुपया हो गया, और x बल्ले का माने हैं तो x का मान जितना आया है 500 बल्ले का हो गया, यानी बैट का दाम कितना रुपया हो गया 500, और एक गेंद का दाम कितना हो गया 50 रुपया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ निम्न, इसका भी मतलब क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहा है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग समीकरण का जोड़ा बनाना पड़ेगा, युग्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो युग्म बनाया जाए, चलिए हल करेंगे। तो क्या मान लें इसमें, देखिए पहले क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, देखिए टाइम लगेगा थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना जरूरी है, ठीक है। खास करके ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। कह रहा है कि नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा निकालना क्या है पहले देखना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है हमको। एक और चीज़ याद करना है कि एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना रुपया देगा उस टैक्सी वाले को, ठीक है ना। समझिए, अब ध्यान से समझिए, नॉर्मल भोजपुरी में समझिए, ठीक है ना, देसी भाषा में समझिए। कहने का मतलब है टेम्पू है एगो, ठीक है। वो टेम्पू पर कह रहा है वो टेम्पू वाला कि यहाँ पर चढ़वा 5 रुपये देवे पड़ी, 10 रुपये देवे पड़ी, ठीक ना। यानी जैसे ही आप इस पर चढ़िएगा आपको रुपया देना ही पड़ेगा इतना, भले आप चढ़िए 10 मिनट के बाद उतर जाइए, आपको चढ़ने का मतलब रुपया देना पड़ेगा।
चढ़ने के बाद अब 1 किलोमीटर जाइएगा तो अब चढ़े हैं जो फिक्स है ना वो तो देना ही पड़ेगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा। 5 किलोमीटर जाइएगा ना 5 किलोमीटर का भाड़ा, यानी प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कुछ है और चढ़ने के लिए खाली एक है, ठीक है ना। जैसे आप लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो क्या होता है प्लेटफॉर्म टिकट लगता है, वो फिक्स है सबके लिए। अगर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं कटाए हैं, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के चले गए प्लेटफॉर्म पर तो टीटी पकड़ कर फाइन कर सकता है, ठीक है ना। नॉर्मली 10 रुपया 20 रुपया शायद है, मालूम नहीं है हमको अभी कितना है। मतलब कि प्लेटफॉर्म पर गए ना, आप ट्रेन आने वाला है तो प्लेटफॉर्म वहाँ पे जाकर बैठ गए तो टिकट कटाइए, वो फिक्स है, वो सबके लिए है उतना। हाँ, ट्रेन से आप टिकट कटा रहे हैं, आप कितना किलोमीटर जाना है आपको वो अलग से लगता है। उसी तरह से टेम्पू है ही, आप टेम्पू पर जाकर बैठ गए तो आपको उतना फिक्स देना पड़ेगा, वो सबके लिए बराबर है। यानी जो नियत भाड़ा है ना x मानेंगे तो सबके लिए x होगा, y अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको 10 किलोमीटर जाना है तो हम कम रुपये ना देंगे, आज जिसको 15 किलोमीटर जाना है वो ज़्यादा रुपये देगा, जाहिर सी बात है। देखिए ना यहाँ पे 10 किलोमीटर जिसको जाना है वो 105 रुपये दे रहा है, जिसको 15 किलोमीटर जाना है 155 रुपये दे रहा है। इसका 5 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 55 रुपया बढ़ रहा है, यानी 1 किलोमीटर का कितना रुपये दाम इसका हो गया, 11 × 5 = 55, शायद 11, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, पहले मानेंगे इसको, जो निकालना है उसको मानेंगे। यानी टेम्पू पर बैठे कि 100 रुपया देना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप y रुपया नियत भाड़ा है, आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 y देंगे, 15 जाएंगे तो 15 जाएंगे तो 15 देंगे, और मान लीजिए आप 50 किलोमीटर जाएंगे तो 50 y रुपया देंगे, ठीक है। जो कि हम लोग का आगे हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए चलिए, माना कि नियत भाड़ा, नियत का मतलब क्या होता है फिक्स, यानी वो फिक्स है, सबके लिए बराबर है। नियत भाड़ा बराबर x मान लेते हैं, बराबर कितना है 100 रुपया है। आप प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया मान लेते हैं। चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है, एक आदमी को, देखिए x तो सभी में रहेगा क्योंकि 100 रुपया तो सबको लगेगा, वो बराबर है। इस 100 रुपया नियत भाड़ा है, सबको लगेगा। उसके अलावा इस आदमी को 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर यानी अतिरिक्त प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया माने हैं तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और नियत भाड़ा जो x है वो सबको देना है, ये वाला मिल के उस आदमी को 105 रुपया देना पड़ रहा है। 105 रुपया कर दिए, समीकरण हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब पुनः दूसरी का शर्त, यानी पुनः का मतलब दूसरा एक आदमी आ रहा है, वो बेचारा 15 किलोमीटर चल रहा है तो x तो वो भी देगा, 100 रुपया तो वो भी देगा, ये फिक्स है, सबके लिए बराबर है। जो x है ना इस सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो x तो लगेगा ही, ये बेचारा 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 y हो जाएगा, और 25 किलोमीटर चलता तो 25 y हो जाता, 50 किलोमीटर चलता तो 50 y हो जाता। इसको देना पड़ रहा है, इस 15 किलोमीटर का ज़्यादा हो रहा है ना, इसके चलते इसको 155 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कितना ज़्यादा दे रहा है, दूसरा समीकरण हो गया 50 रुपया ज़्यादा दे रहा है। अगर हम लोग दिमाग लगाए ना तो यहीं से आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करना है, नियम से सॉल्व करना है, ठीक है, रूल से चलना है। देखिए दिमाग क्या लगाएंगे, ये वाला सामान है ना, इसको गायब कर देंगे, दोनों में है तो इसको हटा देंगे। ये बताइए 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपया देना पड़ रहा है, कितना किलोमीटर बढ़ रहा है, पहले का आदमी को 10 किलोमीटर चल रहा है तो 105 रुपया दे रहा है, और उसके बाद में ये जो है ना 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी कितना ज़्यादा किलोमीटर चल रहा है, इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। अब 5 किलोमीटर ज़्यादा होने के चलते 50 रुपया ज़्यादा लग रहा है। कितना रुपया ज़्यादा लग रहा है, 5 किलोमीटर के चलते 5 किलोमीटर अधिक चला, यानी बेसी चला, तो इसको 50 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 5 किलोमीटर ला 50 रुपया, तो 1 किलोमीटर ला 10 रुपया, यानी हम लोग प्रति किलोमीटर, यानी है जो है ना y का मान 10 आएगा। कितना रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा y का मान। इसी से यहीं से मालूम चल गया 10 रुपया आएगा। लेकिन हम लोग को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 105 घटाव 10y, क्यों किए हैं, इस 10y प्लस में उधर करके माइनस कर दिए हैं।
अब हम x का मान समीकरण 2 में यहीं पे रख देंगे और घटाओ जोड़ करके उसको y का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, रखेंगे तो समीकरण 2 में यहाँ पे फिर लिखेंगे हम समीकरण 2 में x बराबर 105 घटाओ 10y प्रतिस्थापित करने या रखने पर, चलिए समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x प्लस 15y, तो x की जगह पर सीधा सीधा 105 माइनस 10y, अब प्लस कितना है 15y, अब बराबर है 155। अब बताइए इसको हम लोग पहले एक साथ करते हैं, घटाना पड़ेगा क्योंकि एक साइड माइनस एक साइड प्लस है तो घटेगा ही, 10 में से 15 घटेगा तो उल्टा, यानी 15 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 5, प्लस बड़ा वाला है तो प्लस 5y, प्लस साइलेंट रहेगा छुपा हुआ, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं 155। ध्यान दीजिएगा जो 105 है ना यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा ना उधर LHS में ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे LHS से, यानी इस साइड से उस साइड जाएगा बराबर के, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5y बराबर 50, 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 50, y बराबर कितना आ गया 50/5 कट के कितना हो गया 10 हो गया। अभी बताया है ना y बराबर 10 आएगा, यानी 1 किलो में यहाँ यहीं से हम लोग को मालूम चल गया है, लेकिन क्या करना पड़ेगा रूल से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किसी में कोई बात देता नहीं है, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, अब समीकरण 1 में y बराबर 10 रखेंगे, समीकरण 1 कितना है x प्लस 10y बराबर 5, समीकरण 1 कितना है x प्लस 10y बराबर 5, x प्लस 10y बराबर 5, तो x कितना आया है y का मान x प्लस 10 गुना, ठीक है कितना है 105 ना है 105, 10 गुना y की जगह पर कितना आया है हम लोग का 10 ना है y का मान 10 रख दिए यहाँ पे बराबर 105, तो x बराबर 10 दहा के 100, 105 बराबर में है, बराबर में कितना है 105। अब बताइए x बराबर 105 प्लस में 100 इधर आके माइनस में हो जाएगा, अब x बराबर कितना आ जाएगा 5, 105 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कहने का मतलब हम लोग का x का मान कितना आ गया, यानी नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत भाड़ा बराबर x माने थे हम लोग नियत भाड़ा, तो कितना है x का मान 5 रुपये, यानी नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपया, और हम लोग का प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने थे हम लोग y माने थे ना, y का मान कितना आया था 10 रुपया आया था, यानी 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, 5 रुपया फिक्स लगेगा, सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चढ़िए टेम्पू पर पैसा दे दीजिए, आज जितना किलोमीटर जाना है उसके हिसाब से 10 में गुना करते जाइए, उतना लगेगा। एक और चीज़ पूछा था इसमें, क्या पूछा था, एक और चीज़ ये पूछा था कि 25 किलोमीटर जाने के लिए, इसलिए कितना 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपया, 10 किलोमीटर का 10y रुपया, अब 15 किलोमीटर का 15y रुपया, तब 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया, 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर उस बेचारे को जाना है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा अच्छा इसको नहीं देना पड़ेगा 1 रुपया, जो सबके लिए बराबर है, फिक्स कर दिया कि टेम्पुआ पर पैरवा रखी हो और 5 रुपया दी हो, यानी टेम्पू पर पैर रखने का मतलब है 5 रुपया देना पड़ेगा, तो इनको का 25 किलोमीटर भाड़ा देना पड़ेगा, 5 रुपया इनको भी देना पड़ेगा हाई वाला, यानी x प्लस 25 किलोमीटर का 25y। अब इसमें x का मान कितना रखेंगे 5, अब 25 गुना y का मान कितना रख देंगे 10, इसको हल करेंगे 5 जोड़ 25 दहा के 250, इसको जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा 200 कितना आएगा 25 125 कितना आ रहा है, सॉरी 255 रुपया, 250 जोड़ 5
यानी इनको भी 250 ना 255 देना पड़ेगा। 250 रुपये क्या है, 25 किलोमीटर का भाड़ा। अब 5 रुपये जब फिक्स करके रखा है कि हाँ 25 रुपये टेम्पो पर चढ़ने के बाद में क्या 5 रुपये और देना पड़ेगा, वो वाला 5 रुपये, 255 रुपया 25 किलोमीटर का भाड़ा हो गया। ठीक है। अब बाकी नियत भाड़ा 5 रुपया, आप प्रति किलोमीटर का 10 रुपया हो गया। मान लो किसी को जाना होता कितना 60 किलोमीटर जाना है, थोड़ा देर का मान लीजिए, तो इसको 60 गुना 10 यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 60 किलोमीटर का कितना 600 हो गया। ठीक है, 600 रुपया। आई 5 रुपया हुआ एक्स्ट्रा में, तो सबके लिए बराबर है, तो देना ही पड़ेगा, तो 605 रुपया इसको लगेगा। ठीक है ना, 60 किलोमीटर जाने वाला को, यानी कुछ भी आप लोग इससे निकाल सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन में कह रहा है वही क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना, लेकिन समीकरण बनाकर। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कैसे मानेंगे हम लोग, पहले मानेंगे भिन्न बराबर हल। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा, पहले यहाँ पे लिखिए, आप लोग पढ़े होइएगा छोटे क्लासों में, अंश बटा ऊपर वाला का हर अंश और नीचे वाला के हर, जिसको हम कितना मान लें, x/y मान लें। भिन्न बराबर x/y। अब कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ें, 2, यानी ऊपर वाला में भी 2 जोड़ना है, नीचे वाला में भी, हर में भी 2 जोड़ना है। तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको मतलब अथी के रूप में बदलते हैं, समीकरण के रूप में। 11x प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11x, 11 दूनी 22। अब इसमें तो करेंगे गुना, इसमें 9y प्लस 9 दूनी 18, 11x, इस y वाला को एक साइड लाएँ, ठीक है, प्लस में माइनस में हो जाएगा, 18 माइनस 22 हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 प्लस में 22 उधर जाएगा माइनस में 22, 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुनः उसके मन में आ रहा है कि ना अब की बार 2 ना जोड़ेंगे ऊपर नीचे, अब की बार हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे दोनों में, अंश और हर में। अब की बार क्या जोड़ेंगे, अब की बार उसको मन कर रहा है कि अब की बार हम 3 जोड़ दें, यानी x + 3 ऊपर भी 3 है, x + 3 नीचे भी 3। तो जैसे ही जोड़ रहा है ना, तो अब की बार कितना आ जा रहा है 5/6 आ रहा है। अब की बार 9/11 नहीं आ रहा है, 5/6 आ जा रहा है। तिरछा गुना करेंगे उसी तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर में क्रॉस होता है, 6 कम 6x प्लस 6 तिरिका 18 बराबर 5 से कम 5 कितना हो गया, गलती हो गया यहाँ पे, xy ना होगा यहाँ पे, y माने है हर, यहाँ पे निचला तो y लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 5y प्लस 5 3 15। फिर वैसा ही करेंगे, y वाला को एक साइड लाएंगे, 6x माइनस 5y बराबर 15 घटाऊँ 18, इधर जाकर प्लस उधर माइनस हो जाएगा 18, तो क्या होगा 6x माइनस 5x बराबर -3। समीकरण हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से क्या यहाँ पे करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 11x माइनस 9y बराबर क्या है -4 है। 11x बराबर -4 प्लस 9y हो जाएगा कि नहीं, इधर आकर -9y उधर का प्लस x बराबर -4 प्लस 9y, हम बाटा में कितना 11। अब हम समीकरण 2 में x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11 रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, दूसरे पेज लेते हैं। समीकरण 2 कितना है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3। कितना है समीकरण 6x प्लस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3 है, इतना ही तो है। 6x माइनस 5y -3, इधर क्या है -4 प्लस 9y, कितना था
सॉरी अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ तो कितना है -4 प्लस 9y बटा 11, -4 प्लस 9y बटा 11, इधर -5y का 5y इसको उतारेंगे, x की जगह पर इतना रख दिए, 6 लिखे हैं ना, x की जगह पर पूरा इतना रखे हैं, x का मान उधर निकाले थे हम लोग, -3 उतार दिए, गुना करेंगे -24 6 चौका प्लस 54, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 54, अब ये तो गुना हो गया, इस 11 से अब 5 में करेंगे, 11 पचे 54 कितना 9 छक 54 ना होगा यहाँ पे 54y, अब माइनस का 11 पचे 55y बराबर 11 तिहाई -33, इस 11 से डायरेक्ट गुना करके 11 को गायब कर दिए एक स्टेप में 2 स्टेप 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा 11 पचे 55 ना होगा यहाँ पे 55y, अब 54 में से 55 घटेगा तो -1y बचेगा ना, बराबर -33 अब प्लस 24, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -y बराबर 33 में से 24 घटेगा तो कितना होगा, यानी कहने का मतलब है 6 व 3 9 होगा, कितना माइनस में 9 होगा, -1 से -1 खत्म हो जाएगा तो y का मान कितना आ गया 9। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में y बराबर 9 रखेंगे, जैसे ही समीकरण में एक में y बराबर 9 रखेंगे तो y का मान x का मान निकल के आएगा, और जैसे ही x का मान निकल के आएगा y का मान आ गया तो हम लोग x बटा y रख देंगे, यानी भिन्न प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। देखिए कितना है समीकरण 1, समीकरण 1 है 11x - 9y बराबर -4, 11x - 9y बराबर -4, 11x - 9 गुना y की जगह पर कितना रखेंगे 9, ठीक है -4, 11x - 9 9y 81 बराबर -4, अब 11x बराबर -4 और प्लस के 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का 81 जो है ना इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा। अब क्या होगा 11x, इसको हम लोग क्या करेंगे साइड प्लस है माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 81 में से क्या घटेगा 4 घटेगा तो 77 होगा, प्लस का 77 होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब x बराबर होगा 77 बटा 11, इधर आकर बटा में आ जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 7, 11 7 77, यानी x बराबर कितना आएगा 7। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः भिन्न बराबर, भिन्न ही ना निकालना है हम लोग को, भिन्न कितना माने थे हम x बटा y, ऊपर x का मान कितना है 7, यानी ऊपर 7, और y का मान कितना है y का मान 9 है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर हम लोग का हो गया 9 बटा 7, भिन्न निकल कर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 5 बरस पूर्व, पूर्व माने पहले, 5 बरस बाद, पहले इसको समीकरण बनाते हैं। 5 बरस बाद जो है ना जैकब कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। 5 बरस पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए जब भी पूर्व कहे ना और बाद में कहे, बाद में कहेगा ना तो हम लोग जोड़ेंगे, उम्र से बाद में हम लोग जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए बाद में कहे तो जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम 20 बरस के हैं तो हम कहेंगे अब से 5 बरस बाद, यानी हम अब से 5 बरस बाद कितने के हो जाएंगे 25 के हो जाएंगे। यानी अगर 25 के हैं तो अब से 5 बरस बाद कितने के हो जाएंगे 30 के हो जाएंगे। 30 कैसे हुआ, हम 25 में यानी वर्तमान उम्र में 5 जोड़े तभी तो हुआ। बाद कहे तो जोड़ेंगे और पहले कहे पूर्व या पहले कहे तो घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करें। कह रहा है 5 बरस बाद, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कंडीशन लिख दें इसका शर्त 5 बरस बाद। देखिए 5 बरस बाद, 5 बरस बाद क्या हो रहा है 5 बरस बाद जैकब की, माना कि पहले एक सेकंड मान लीजिए, पहले मान लिया जाए, माना कि जैकब ना है, जैकब की वर्तमान आयु 5 बरस, सॉरी अभी माना कि माना जा रहा है 100 बरस, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y बरस मान लिया जाएगा, ठीक है 100 और y। अब कह रहा है कि 5 बरस बाद
5 बरस बाद कर रहा है, तो 5 बरस बाद तो दोनों को उम्र में ना जोड़ाएगा। ये तो वही वाला कहानी बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बहन से दोगुने आयु का हूँ, यानी मेरी बहन से मेरी उम्र दुगुनी है। तो बताइए मैं अभी 8 साल के हूँ और मैं 16 साल का हो जाऊँगा तो मेरी बहन का उम्र कितनी हो जाएगी बताइए। तो बहुत क्या 32 साल हो जाएगी, मेरी उम्र 32 साल, उसकी 16 साल। अरे भाई अभी जिस आदमी से आप 10 साल बड़े हैं हमेशा 10 साल बड़े ही रहेंगे, ठीक है, 10 साल बड़े ही रहेंगे। जिससे 2 साल बड़े हैं उससे हमेशा 2 साल बड़े ही रहेंगे, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। 5 बरस बाद क्या, दोनों के उम्र में 5 बरस बाद, दोनों में जोड़ाएगा 5, ठीक है, बराबर एक्स में, यानी उसके पिता के उम्र में जोड़ दिए 5, तो उसके उम्र में, जैकब के पुत्र के उम्र में भी 5 बरस जोड़ाएगा। कह रहा है 3 गुनी आयु का 5 बरस बाद पुत्र का 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ये बताइए, दो चीज़ों को बराबर करने के लिए छोटे चीज़ों पे चढ़ाया जाता है, यानी छोटे चीज़ों में को बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि भाई 10 किलो है, यहाँ 5 किलो है, तो 5 किलो हम किस पे चढ़ाएंगे, इसी पर चढ़ाएंगे तो बराबर होगा एकदम। तो पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है उम्र में, जाहिर सी बात है एक्स माने है पिता की उम्र जैकब की, तो जैकब बड़ा है तो हम जैकब में गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो और बड़ा हो जाएगा। उसके पुत्र में हम गुना करेंगे, 3 गुना बता रहा है 3 से। अब क्या होगा, इसको हल करेंगे, x + 5 बराबर 3y + 5 × 15, ठीक है। अब इसको हम लोग 3y को इधर उठा कर लाएंगे, x माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस में हो जाएगा, बराबर प्लस में 15 है, इधर प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। x घटाओ 3y बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा दूसरा कंडीशन में, दूसरा बात एक और ही कर रहा है। दूसरी का शर्त में क्या कर रहा है, ये तो पहला शर्त हो गया। दूसरी का शर्त कर रहा है 5 बरस पूर्व पहले। अब बताइए 5 बरस पूर्व का मतलब पहले, 5 बरस बाद का है तो हम लोग x + 5 किए हैं, ठीक है। कितना कर रहा है 5 बरस अब पूर्व कर रहा है तो हम x माइनस करेंगे, अब घटाएंगे उम्र में, x - 5 बराबर y - 5। अरे भाई 5 बरस बढ़ाने के लिए बोला है बाद, तो 5 बरस प्लस किए हैं दोनों में। अब कह रहा है कि 5 बरस पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, पीछे यानी बैक गियर में जाएंगे, बैक गियर में जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस रिवर्स लगाएंगे। तो अब कह रहा है कि मैं 7 गुनी आयु का था, तो x - 5 बराबर 7, फिर उसके पुत्र में ही ना गुना करेंगे, पुत्र की उम्र में, जैसे इधर किए हैं वैसा ही करेंगे, x - 5 बराबर 7y माइनस का 35, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब x माइनस का 7y प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का 7y क्या हो जाएगा -35 और -35 और क्या हो जाएगा माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा इधर वाला 5, तो x - 7y बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस में समीकरण हो जाएगा। हम लोग को तो ये चीज़ मालूम चल गया, क्या रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया, जोड़ा तो बन गया, यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म कर रहा है, बना दिए समीकरण। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए पहले समीकरण लिखते हैं, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10, ठीक है। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। x - 3y बराबर 10, इतना ही तो था, x - 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 + 3y, जहाँ x है ना समीकरण 2 में, वहाँ पे हम क्या रखेंगे x + 10y, तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से लिखे हैं ऊपर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x बराबर 10 + 3y रखने पर, 10 + 3y रखने पर, अब समीकरण 2 कितना है उसको पहले देखना जरूरी है। समीकरण 2 कितना है, x - 7y बराबर -30, x - 7y बराबर -30। देखिए x की जगह पर हम लोग को इतना रखना है, x बराबर है,
तो 10 प्लस 3y माइनस 7y रख दिए। 7y उतार दिए हैं जो कहते हैं x जगह पर ये दोनों लिख दिए। x जगह पर क्या लिखे है, वाला x जगह पर ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है -30 हो गया। ठीक है, अब बताइए एक जाति को जोड़ घटाव करेंगे ना, घटेगा 7 में से 3 तो माइनस हो जाएगा 4y। ठीक है, -30, ये जो प्लस का 10 है ना, कुछ भी नहीं तो क्या छिपा हुआ है पहले प्लस, इसको उधर जाएंगे तो लेके माइनस हो जाएगा 10 -4y, दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, जुड़ता है 40, 30 10 40। अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, -40 बटा में -4। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एक कट जाएगा माइनस से माइनस, कटेगा क्या, 10 चौका 40, y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः क्या लिखेंगे हम लोग सॉरी, अभी तो इसका y का ही मान निकला है, यानी उसका बेटे का नाम थी निकला है, क्या बोलते हैं, उम्र। अब रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर उसके बेटे का उम्र 10 वर्ष आ गया, समझिए कि 10 रखने पर 10 रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 10y, x माइनस 10y बराबर 10, x माइनस 3y ना है, x माइनस 3y, x माइनस 3 गुना y की जगह पर 10 बराबर 10, x माइनस 10 30 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस का 30 उधर आके प्लस का 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 30, तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग लिख देंगे अतः जैकब की उम्र बराबर 40 बरस। x से ना माने थे हम लोग जैकब का, देख लीजिएगा जैकब का उम्र x माने थे, तो जैकब का x है तो x का मान 40 आ गया तो 40 बरस हो गया। अब पुत्र का y माने थे, पुत्र की उम्र, उसकी पुत्र की उम्र ना पूछा था, तो पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, y माने थे, तो y का मान हम लोग का 10 आया, तो उसका पुत्र का उम्र 10 बरस हो जाएगा। आज जैकब की उम्र 40 बरस हो गया। दोनों का आंसर निकल कर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे तो नहीं है, देखिए हम लोग का इस तरह से चैप्टर जो है ना खत्म हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर लिए। मैथ का एक चैप्टर था जो कि क्वेश्चन को छूटे हुए थे, उसको हम लोग कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम लोग इसका अगला चैप्टर लेकर आएंगे, जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका जो भी वीडियो है आपके मोबाइल में तुरंत का तुरंत मिल जाए आपका नोटिफिकेशन। ठीक है ना, जैसे ही इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा। यानी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको कोई मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब आया। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही अपलोड होगा आपके पास मैसेज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।